अपील करूंगा, आप मेहरबानी करके 25 तारीख को कांग्रेस को वोट दे करके ज्यादा से ज्यादा वोट दे करके यहाँ के विधायक हरीश जी और दूसरे हमारे प्रत्याशी सभी विधानसभा क्षेत्र उनको जिताएं। जहां तक काम की बात है, भाई तुम्हें इन 5 साल में जो काम हुआ है इतना शायद ही पिछले लंबे समय तक नहीं हुआ। और बीजेपी का 5 साल का शासन था, उसमें क्या काम हुआ? कोई काम हुआ ही नहीं। और जो भी काम हुआ है वो इन 5 सालों में हुआ है, सब ये इनके हरीश जी के प्रयास से। और दूसरे विधानसभा क्षेत्र वहां भी जो भी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उन्होंने भी काम करवाने में कोई किसी प्रकार की कमी नहीं रखी है। मुझे उम्मीद है कि आप उनके कामों पर ध्यान देंगे और हाथ के निशान पर मोहर लगा करके कांग्रेस को विजयी बनाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय हेमाराम जी साहब। मैं अब निवेदन करूंगा अपने यहाँ के विकास पुरुष बाईतो विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी सम्मानीय हरीश जी चौधरी साहब से कि आप आए और जो ये आपके उद्बोधन के लिए आप तो यह विशाल जन समूह इनको अपने आशीर्वचन से अपने उद्बोधन से लाभान्वित करावे। सम्मानीय हरीश जी चौधरी साहब। राम राम साहब। शेख श्री खेमा बाबा की पावन धरा पर मेरे आदर्श देश के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे प्रभारी रंधावा जी, पूर्व सीएम पंजाब के चन्नी जी, हमारे आदर्श हेमाराम जी चौधरी साहब, मानवेंद्र सिंह जी जसोल साहब, मदन प्रजापति जी, सम्मानित मंच, राहुल गांधी जी इस देश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी नफरत की बाजार के माध्यम से किस किस दिशा में क्या क्या कार्य कर रही, हम लोगों से छुपा हुआ नहीं, और मोहब्बत की दुकान लेकर राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा के अंदर हम पूरे देश को जो संदेश दिया, राहुल गांधी जी का जो सोच कि ये सरकार की ताकत देश के हर नागरिक को इसमें हिस्सेदारी और भागीदारी होनी चाहिए, सरकार के पास जो ताकत है उसमें भागीदारी और हिस्सेदारी सबकी होनी चाहिए। कांग्रेस की ये शुरुआत थी खातेदारी के अधिकार के माध्यम से, और आज जो हम लोगों को मिल रहा है पिछले 5 सालों के अंदर राजस्थान के अंदर जो तमाम स्कीम के माध्यम से हम लोगों को मिल रहा है वो अपन सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। पर ये भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बात नहीं करती है। अगर हमारे कर्मचारी खातेदारी के अधिकार के बाद अगर हमारी सबसे ज्यादा आगे बढ़ने के लिए हिस्सेदारी और भागीदारी रही शिक्षा के माध्यम से, कि आज हम लोग आगे किससे बढ़ रहे हैं? शिक्षा, संस्कार और जागृति से। आज शिक्षा के माध्यम से हम लोगों को सरकारी नौकरी मिली, जो मजदूरी के लिए भी हम लोगों को अवसर नहीं मिलता था, जो आज हमको सरकारी नौकरी मिली। कांग्रेस की सरकार ने हम लोगों को पेंशन का अधिकार ओपीएस दिया। नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट इस ओपीएस के बारे में क्यों नहीं बोलती है? क्योंकि सरकार की जो ताकत है उसमें हमारी हिस्सेदारी और भागीदारी उन लोगों की सोच नहीं है। ओपीएस के संदर्भ के अंदर राहुल गांधी जी की जो सोच थी राजस्थान के अंदर लागू हो चुकी है, और 7 गारंटी के अंदर भविष्य के अंदर भी हमें मिलेगी। नरेंद्र मोदी जी, आप कह रहे हो नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है, तो आप स्पष्ट क्यों नहीं कह रहे हो कि हां ओपीएस देंगे? अगर नरेंद्र मोदी जी आप हां नहीं कर रहे हो इसका मतलब ना है। तो इस तरह की सियासत जो ईमानदारी से नहीं करी जाती है, उस सियासत से क्या हमारे प्रदेश का भला होगा, क्या इस देश का भला होगा? ये राहुल गांधी जी की सोच, बट्टा पास रोल की यात्रा, हम किसानों को जो खातेदारी के अधिकार के बाद में हम लोगों को हक और अधिकार मिले, भूमि अधिग्रहण बिल से लेकर आज तक का जो सफर है हम लोग नहीं। राहुल गांधी जी हम लोगों के लिए सबसे तकलीफदायक समय कब, जब हमारी ढाणियां, जो कच्ची ढाणियां है वो जल जाती है। तूफान, अभी पिछले दिनों तूफान है, इस तूफान से हमारी
टची ढानियां उड़ जाती है, पर सरकार की तरफ से 5-7 हजार रुपए ही हम लोगों को मिल पाते हैं। पर जो 7 गारंटी के माध्यम से जो 15 लाख रुपए हम लोगों को मिलेंगे, कितनी राहत हमें मिलेगी, उसकी कल्पना जयपुर और दिल्ली के अंदर बैठने वाले लोगों को नहीं। राहुल गांधी जी जो कांग्रेस की सोच थी नरेगा, उस नरेगा के माध्यम से हम लोगों को कितनी राहत मिल रही है। दुनिया के अंदर ऐसा उदाहरण नहीं है जो बाड़मेर जिले के अंदर उदाहरण है। 1.5 लाख टाके, 200 mm बारिश के अंदर 1.5 लाख टाके। कहीं दुनिया के अंदर इस तरह का मॉडल नहीं है जो मनरेगा के माध्यम से हम लोगों को मजदूरी भी मिलती है और हम लोगों को पानी के लिए भी। भविष्य के अंदर भी ये तमाम योजना जो बढ़ता हुआ भाईतू राहुल गांधी जी की सोच से पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा के अंदर राजस्थान के अंदर अगर सबसे आगेवान है तो ये बढ़ता हुआ भाईतू है। सिर्फ भौतिक विकास ही नहीं, जो राहुल गांधी जी की सोच है सबको साथ में लेकर आगे बढ़ने के लिए, वो भाईतू के अंदर चाहे भूमि का आवंटन के लिए पहले क्या कहते थे, एक जाति से दूसरे जाति को लड़ाते थे। एक जाति को अगर कोई जमीन का अलॉटमेंट होता था, विरोध होता था, विवाद होता था, मुकदमे होते थे, जेल होते थे। गिड़ा में हम सब लोगों ने देखा। ये 5 साल राहुल गांधी जी की सोच के अंदर हर जाति की हिस्सेदारी और भागीदारी दी है। यही जोड़ने के लिए, यही भारत जोड़ने के लिए राहुल गांधी जी निकले थे और आज 5 सालों के अंदर इस भाईतू के अंदर भी भारत जोड़ो यात्रा की सोच से अपने हर जाति और धर्म को किया। जाट, राजपूत, भील, मेघवाल, सुतार, दर्जी, नाई, चारण, दाढ़ी, मुस्लिम, हर जाति के भूमि का अधिकरण हुआ, भूमि का आवंटन हुआ और अपन लोग आगे बढ़े। ये सोच राहुल गांधी जी की है। दुनिया पद के लिए सियासत करती है, दुनिया राज के लिए करती है, सरकार के लिए करती है। राहुल गांधी जी का क्या संदेश कि जो जिस नागरिक का अधिकार, उस नागरिक के अधिकार की रक्षा करना कांग्रेस की राजनीति है। और वही हमारे आदर्श हेमाराम जी चौधरी करते आ रहे हैं, बिना भेदभाव। कभी नहीं हम लोगों के बीच के अंदर ये नहीं रहता ये इस जाति का है, कभी हम लोगों के बीच में ये नहीं रहता इस पार्टी का है। बढ़ते हुए भाई तुम्हें हर किसी के हिस्सेदारी और भागीदारी, बढ़ते हुए मालानी के अंदर हर किसी के हिस्सेदारी और भागीदारी। क्या ये रास्ता सही है या भारतीय जनता पार्टी का जो पगड़ी उछालने का रास्ता सही है? मैं आज पूरे मालानी को बताना चाहता हूं, जसवंत सिंह जी जसोल के साथ उन्होंने जिस तरह का, हाँ अधिकार उन लोगों का है टिकट देना या नहीं देना, पर उस टिकट के बाद में जिस तरह का उन्होंने कृत्य किया, जिस तरह की भाषा का उपयोग हम लोगों को आमने सामने करने का उन्होंने कोशिश करी, क्या मालानी के अंदर हम लोगों को इसकी इजाजत देनी चाहिए? क्या राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो की सोच के माध्यम से हमको, जो हमारे पूर्वजों की सोच है उसके माध्यम से आगे जानी चाहिए या उस तरह? आज वो वापिस गंगाराम जी के परिवार के माध्यम से टिकट देना और नहीं देना उनके ऊपर है। किस तरह के आरोप प्रत्यारोप सत्यपाल मलिक जी के नाम लेकर वो करना, इसकी इजाजत देनी है नहीं देनी है, इसका फैसला 25 तारीख को आपको करना है। हेमाराम जी ने जो नारा दिया है, राहुल जी की सोच पर वोट लगेगा हाथ पर, यही आज के बाद अपन लोगों का नारा रहेगा। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हरिजी साहब। आप सब पिछले 5-7 दिन से जिनका सुनने के लिए जिनको आतुर थे अपने बीच में पधारे, आज जो इंतजार की घड़ियां आप सबकी समाप्त हुई, मैं निवेदन करूंगा सर्व जन की बुलंद आवाज, हिंदुस्तान की बुलंद आवाज, युवा दिलों की धड़कन, अपने बीच में उपस्थित परम संता सम्माननीय राहुल जी गांधी जी से कि आप पधारे और आपके सुनने के लिए आतुर विशाल जन समुदाय को अपने शब्दों से लाभान्वित करावें, अपने उद्बोधन से लाभान्वित करावें। श्रीमान राहुल जी गांधी जी। रंधावा जी, चरणजीत सिंह चन्नी जी, हेमाराम चौधरी जी, महेंद्र चौधरी जी, हमारे कैंडिडेट्स हरीश चौधरी, अमीन खान, मानवेंद्र सिंह जी, मेहराम जैन जी, पद्माराम जी, मदम प्रजापति जी, सोनाराम चौधरी जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के सब वरिष्ठ नेता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। एक साल पहले
कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने यात्रा की। 4000 किलोमीटर लाखों लोगों के साथ हम कश्मीर तक चले। बारिश में, तूफान में, बर्फ में पैदल चले और यात्रा का लक्ष्य भारत को जोड़ने का था। हमें लगा कि बीजेपी देश में नफरत फैला रही है, हिंसा फैला रही है, एक जात को दूसरी जात से, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ा रही है। इसलिए हमने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। अब सवाल उठता है, और भारत जोड़ो यात्रा ने देश की नफरत और हिंसा क्यों फैलाते हैं, इनको क्या फायदा होता है, आज मैं आपको यह समझाने आया हूं। जेब कतरे होते हैं। जब दो जेब कतरे किसी की जेब काटना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? क्या करते हैं? हां, ध्यान हटाने का काम करते हैं। एक आता है, आपके सामने आता है और आपसे कोई ना कोई बातचीत करता है, आपका ध्यान इधर उधर ले जाता है। पीछे से दूसरा आता है, जेब काट लेता है, चला जाता है। मगर जेब कतरा सबसे पहले ध्यान हटाता है। अब आप देखिए, हिंदुस्तान में सबसे बड़े मुद्दे कौन से हैं? सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई। इनके बारे में आपने कभी टीवी पे देखा है? कभी देखा आपने टीवी पे कि कोई बेरोजगार युवा खड़ा है, कह रहा भैया मैं बेरोजगार हूं? नहीं दिखेगा। भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी जी का काम आपके ध्यान को इधर उधर करने का है। और अदानी का काम आपकी जेब काटने का है। दोनों आते हैं। एक टीवी पे आता है, आपसे कहेगा हिंदू मुस्लिम, कभी क्रिकेट मैच में चला जाएगा, वो अलग बात है कि हरवा दिया, पनौती। पीएम मतलब पनौती मोदी। कभी आपको इधर ले जाएगा, कभी उधर ले जाएगा, कभी आगे पीछे, और पूरा का पूरा फायदा 4-5 उद्योगपतियों को देगा। उदाहरण देता हूं आपको। पिछले
पिछले 9 साल में नरेंद्र मोदी जी ने 14 लाख करोड़ रुपया हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों का कर्जा माफ किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन 14 लाख लोगों में, 14 लाख करोड़ रुपए में जो इन्होंने 10-15 लोगों को दिया, इसमें से मुझे बताओ पिछड़ा कौन है, दलित कौन है, आदिवासी कौन है, किसान कौन है, मजदूर कौन है, छोटा दुकानदार कौन है? कोई नहीं। 14 लाख करोड़ रुपए माफ किए हैं अरबपतियों के, 10-15 लोगों के। पहले मोदी जी भाषण में कहते थे मैं ओबीसी हूं, जहां भी जाते थे मैं ओबीसी हूं। मैंने पार्लियामेंट में जाति जनगणना का सवाल उठाया। मैंने कहा कि देखिए मोदी जी, अगर आप ओबीसी हैं, अगर आप पिछड़ी जात के हैं, तो हिंदुस्तान के पिछड़ों के लिए काम कर लीजिए, उनको उनकी सच्ची आबादी बता दीजिए, ये है कितने। पूरा देश जानता है कि देश में कम से कम 50% पिछड़े लोग हैं, मगर हिंदुस्तान की सरकार इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। जिस दिन मैंने जाति जनगणना की बात की, उस दिन नरेंद्र मोदी जी का नया भाषण आता है। कहते हैं भाइयों और बहनों, देश में कोई जात नहीं, देश में सिर्फ गरीब। अच्छा भाई, तो फिर आप ओबीसी कैसे? अगर देश में सिर्फ एक जात है वो गरीब, तो फिर आप ओबीसी क्यों कर रहे हो? नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण इसलिए बदले क्योंकि वो पिछड़ों को उनका सच्चा हक नहीं देना चाहते हैं।